क्षमा चाहता हूं, एक बार की दिल की बात समय पर नहीं हो पाए। न्यूज़ 24 पर चल रहा था, जस्ट अभी मुजफ्फरपुर और कई घटनाक्रम के बाद मैं आपसे दिल की गहराइयों से दिल की बात करने के लिए आपके साथ सेवक उपस्थित हुआ हूं। 4 लोग आए, रिवॉल्वर सटाए और उस मासूम बच्चों को उठा के घर से लेके चले गए। महनार के बीच बाजारों से। समझ रहे हैं मेरी बात को? आंख बंद के सोचिएगा, वो बेटी बहन आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। और फिर उनके साथ बलात्कार किया बारी बारी से और फिर मार के उनको लाके कुएं में फेंक दिया। दबंग लोग हैं, बड़े पदों पर हैं। महनार के थाना प्रभारी पैसे लेकर के रफा दफा करने की बात उन्होंने की है। बच्ची मुस्लिम परिवार से थी तो कुछ लोगों ने इसको दूसरे रूप देने की कोशिश की। सोचिएगा, दलित परिवार, मुस्लिम परिवार, राजपूत परिवार, यादव परिवार, बिहार परिवार नहीं होता। पूरा महनार मार महत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, हर के आंख में आंसू थे। मां पागल थी, तफसीर आपने देखा होगा। बहन पागल थी, भाई शायद इतना पागल मैंने नहीं देखा था। सबसे छोटी बहन थी। 4 बहन के बाद 5वीं बहन थी। 4 की शादी हो चुकी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सोचिएगा, ये एक बेटी नहीं, लगभग लाखों बेटी। रेपिस्ट बिहार, जब मैं बोलता हूं घर में कैद हो गया 30 सालों से बेटी, मां, बहन, आजादी छीन ली। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी बहन के साथ घूमें, अपनी मां के साथ घूमें, अपनी बेटी के साथ आप निकलें? क्या ये महसूस नहीं करते आप? आपको ये फीलिंग नहीं होती? क्या आजादी सबको नहीं चाहिए? क्या बेस्ट टाइम आप एफर्ट नहीं करना चाहते अपने परिवार के साथ? क्या इस सरकार को 1 मिनट रहना चाहिए? क्या पॉलिटिशियन को 1 मिनट रहने का राइट है? आप जरूर को लिखिएगा और आवाज दीजिए। दूसरी पीड़ा मैं आपको बेतिया का बताना चाह रहा हूं। घटना तो अनेकों हैं। वेंटिलेटर के चलते बहुत सारे लोग मर गए, जगह नहीं मिली। सिटी के एक परिवार घूमते रहे, नहीं उनको एम्स में भर्ती हुई, आत्महत्या कर ली। कुछ एक लोगों ने एम्स के 3 माले से कूद गए। वेंटिलेटर और इलाज नहीं होने के चलते 350 से ऊपर लोग एमएलसी से लेकर लगभग लगातार मर रहे हैं। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का सिलसिला भी चालू है। हालात अच्छे नहीं हैं। अब आप जरा मुझे बताइए, सोचिएगा आप, अब अंदर खाने से प्राइवेट नर्सिंग होम को कमाने का एक जरिया मिल गया। 7 लाख 8 लाख में आपके ठीक होंगे। आप कब ठीक होंगे कहना मुश्किल। बेतिया में भाजपा मंडल अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता जी पॉजिटिव हुए। बरनवाल साहब, जो एक बहुत ही निहायत और शरीफ शिक्षक थे, वो पॉजिटिव हुए। बरनवाल साहब एक दिन पहले अपने वीडियो पर सुने होंगे ना, वो मेरा भाई भी हो सकता, आपका पिता भी हो सकता। मासूम बच्ची है 6 साल 7 साल की, एक किडनी नहीं है, एक बच्चा है 9 साल की, एक पत्नी। सिर्फ कमाने वाले एक थे जो प्राइवेट शिक्षक थे। मैं बता नहीं सकता हूं आपको उस माँ और बच्ची के चित्कार को। उस बच्ची का किडनी कौन बदलेगा? सोचिएगा। मैं दिल से कहता हूं, यदि मेरी बेटी होती मेरे उस जगह,
क्या बीता। रात 1 बजे बेतिया पहुंचा बाढ़ को लेकर, हमारे नॉलेज में आए, हम सुबह 8 बजे उठ के चल दिए। लोगों ने कहा कि पप्पू जी आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों करते हो, आपको परिवार, माँ और बच्चों का ख्याल नहीं है, पत्नी का ख्याल नहीं है। क्या जिम्मेदारी मेरी सिर्फ पत्नी और बच्चे तक है कि और भी कोई जिम्मेदारी है? फर्स्ट सोसाइटी, देन फैमिली, देन आई। पहले समाज, तब परिवार, तब मैं। एक वर्कर पागलों के तरह रात में, बरसात में, ठंड में करता है, क्या वो मेरा परिवार नहीं है? बोला आप मत जाएं, पॉजिटिव है, मरे हैं, पता नहीं कौन वहां पॉजिटिव होगा। सोचिए मुझ पर क्या बीता हो। हम गए, एक दिन पहले वो वीडियो जारी करके कहता है कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है, मुझे ऑक्सीजन नहीं दिए जा रहे हैं, सुई नहीं दिए जा रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। दूसरे दिन वो मर जाता। कौन जिम्मेदार? कोरोना वायरस या पॉलिटिकल वायरस सिस्टम, क्या हम उनको बचा नहीं सकते थे? क्या बचाया नहीं जा सकता था? कन्हैया गुप्ता की मौत इसलिए हो गई, उसके बच्चे ने 50,000 रुपया नहीं दे पाए। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट दुबे ने उनसे 50,000 रुपया मांगा। वो संजय जायसवाल जी के यहाँ गए, पहली मुलाकात नहीं हुई, दूसरी बार उन्होंने फोन किया, वेंटिलेटर लगा दो। दोनों बच्चे, भतीजा उनके पैर पकड़ के भीख मांगते रहे, प्लीज मेरे पिता को बचा दो। एक मासूम बच्ची है जो मेरी फूल, मेरी बेटी की तरह, और वो बहन जो कन्हैया जी की पत्नी, खुद बीमार, बेटा दो, ईमानदार और निहात। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप बताओ, पैर पकड़ता रहा कि मेरे पापा को बचा लो, वेंटिलेटर लगा दो। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट कहता है 50,000 नहीं है तो 5-10 हजार रुपया जाकर के दे देना, मैनेज कर लेना, वेंटिलेटर लगा देगा। क्या ये डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट दोषी है या सिस्टम, सुशासन, नेता? डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट तो पैसे देकर के अपना पोस्टिंग करते हैं, उनको आप क्या करोगे? उन्हें तो पैसे निकालने हैं, चाहे जहां से निकाले, मौत के मुंह से। नेता तो मार के ही निकालता है ना अपनी कुर्सी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिल्ला चिल्ला के बेटा उसके गले पकड़ के कह रहा था मैं कैसे जीऊं। वो मासूम बेटी बर्डवाल साहब के हाथ में आंसू लिए कह रहा था मेरे पापा नहीं रहे, तू ठीक कराएगा। ये हर मिडिल क्लास और गरीब फैमिली की कहानी। क्या कभी बिहार इससे नहीं निकलेगा? एक बार कोई बीजेपी के नेता देखने तक नहीं गया। हम मंगल पांडे जी से बात किए, उन्होंने कहा मेरे लिए भी, मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे नॉलेज में है, लेकिन देख रहा हूं। क्या लगता है कार्रवाई होगी? कोर्ट जाने पड़ेंगे? कल मैं मंगल पांडे जी से मिलूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा कन्हैया गुप्ता बर्नवाल जी से, लोगों के लिए जो सिस्टम के हिस्से के कारण परिवार के सपने को मार दिया, सबकी उम्मीद छीन ली। जो अपने मंडल अध्यक्ष के नहीं होंगे वो आपके होंगे। जो 15 सालों में गरीब और आम आदमी का नहीं होगा, वो सुशासन कब तक रहेगा?
ये दो वाक्य मैं आपको किस किस बातों से शेयर करूं। हर लोग डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफ खा रहा, क्या होगा, हम बचेंगे या नहीं। मुझे कभी कभी डर लगता है, मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर, पता नहीं आपके रिश्ते में मेरे रिश्ते बचेंगे कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। लगातार पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, कहर इलाका जो 3 हिस्सा से ज्यादा डूब गया, बघा, लोरिया, रामनगर, नौतन, बेतिया, हर गांव भूख से परेशान, एक भी फसल ना बचे हों, हर लोग बिना पन्नी के धूप में। नेताओं ने उन्हें नियति बता दिया है कि आपकी नियति है, भगवान और किस्मत आपको ठीक नहीं रख रहा है, क्या करो। लोगों ने भी मान लिया, इसलिए ना आज ये हंस रहे हम सबका। 7 बांध तो गोपालगंज में टूट गई, पानी सारण और सिवान तक फैल चुका। हमारे नेता वहां हैं, मौजूद हैं, सब लोग लगे हैं, जिला अध्यक्ष लगे हैं दोनों जगह के, युवा अध्यक्ष, युवा मोर्चा, युवा शक्ति, सारे छात्र, सारी महिलाएं, छात्र के नेता, युवा मोर्चा के नेता, हमारे नेता प्रेमचंद जी, सब लोग। इस तरह मोतिहारी में, बेतिया में, रामनगर में सभी लोग। ये बाढ़ की जिंदगी तबाह हमें क्यों करती है। आप देखे होंगे, आज मैं एक छोटी सी डेंगी पानी ले लिया, डूबते डूबते किसी तरह पूरी पानी भर गई। शहर में, गाय घाट के शहर में कमर भर पानी थी। कुछ जगहों पर राशन पहुंच जाता है, जादव, निषाद, मला, तुला होने के चलते राशन भी नहीं पहुंच पाता। गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। दलित थे, दलित के गांव गए, 2 दिनों से 3 दिनों से खाना नहीं खाए थे लोग। सोचिएगा आपके बच्चे यदि भूखे रहें क्या बीतेगा, आपकी मां भूखे हो। चिलचिलाती धूप में तो कभी बारिश में आपको पन्नी के बीच मुर्गी, बकरी और पूरे परिवार के साथ रात रात भर जग के रहना पड़ रहा। सरकार मस्त है। 4 महीना हो गए निकले नहीं। क्या लगता है, दरभंगा का एक एक इलाका डूब गया। कभी कोसी की उफान तो कभी गंडक की उफान। सारण, गोपालगंज, बघा से, नौतन से लेकर के सीधा आ जाइए तो सारा का सारा रास्ता बंद। सुगौली के शहरों में पानी, हर जगह पानी। और सरकार नदारत, कहीं भी पन्नी नहीं, कहीं भी राशन नहीं, कोई बोट के नाव नहीं। कई बांध तो मोतिहारी में टूट गए। हमारे नेता वहां बिट्टू दुबे लगातार काम कर रहे हैं। मैं परसों वहां जाऊंगा, सारण भी जाएंगे। आप सोचिएगा, गोपालगंज की इतनी बांधें टूट गई, 70 घाटे। कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री और विपक्ष जिनका घर गोपालगंज हो, बहुत गंभीरता से सोचिएगा। जो अपने घर के नहीं हो सकते, 70 घाट पर इतनी बड़ी टूटी, समाज के लगभग मुखिया सरपंच को केस में फंसा दिया। जो आदमी उसकी आवाज ना दे सके, लड़ ना सके,
आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। जनाब, आप महान हैं। हर पीड़ा और दर्द सहने की आपको ताकत है। आंसू के महासागर में आप दूसरों को मुस्कुराने तो आप देते हैं, खुद की जिंदगी तबाह कर ली। कब तक गरीबी, कब तक चकोर वाला रोटी, कब तक सड़ी हुई खिचड़ी, कब तक बांध, कब तक रिस्क्यू, कब तक उम्मीद, सपना और भीख, कब तक ये बात। मैं बार बार कहता हूं कि ये बात नेताओं के पाप और कुकर्म का एक नाजायज औलाद है। हर साल एंटी इरोजन का काम होता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों अरबों लूटते हैं। सोचिएगा, जितना अरबों रुपया राशन पे, राहत पे और फ्लड फाइटिंग के नाम पर ये लूटते हैं, 4 हिस्सा, किसी को राशन नहीं मिलती, किसी के पन्नी नहीं होते, न तो दवाई होती, सारे पैसे नेता, पदाधिकारी और ठेकेदारों के घर में जाता है। इस पैसे से ही हम जन्नत बना सकते हैं, क्या नहीं? हर नदियों की जिंदगी बदल सकते हैं, क्या नहीं? जब हम हर साल एंटी इरोजन का काम करते हैं तो उसका पैसा कहां जाता है? इसीलिए ना आप फ्लड फाइटिंग को जिंदा रहने देना चाहते हैं, ताकि अरबों खरबों रुपया आपके घर जाए, राहत के नाम पर पैसे आप कमाएं, नदी के भीतरों के डेवलपमेंट को आप यह कह करके मिटा दें कि हुआ था, मैं क्या करूं, पानी में डूब गया, रोडें खत्म हो गई, और बिना टेंडर के, बिना पैसे के आप ले लो। क्या लगता है आपको? ऐसी सरकार और नेताओं को रहने का राइट है? जहां इस बिहार के 3 हिस्सा लोग जिस जिंदगी को जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो, बगल में सांप, बगल में कीड़े, बगल में पैखाने और फिर गंदगी से भरा खाना, क्या इन नेताओं को नदी के भीतर पन्नी में अपने परिवार के साथ 2 रात गुजारने की हिम्मत है? क्या चाहते हैं आप? फिर मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को तकलीफ होगी। आम आदमी का बच्चा डूबता है, आम आदमी अपनों से दूर हो जाते हैं तो ठीक, क्या ये नेता का, और नेता या कभी किसी के बच्चे पर मैं नहीं बोल सकता, क्या इन नेताओं को पानी के बीच डुबाना नहीं चाहिए? क्या लगता? रास्ते क्या? ये ताकतवर सिस्टम का हिस्सा, और ये सिस्टम हमें मारती है। दरभंगा में कहीं भी कुछ नहीं है, मुजफ्फरपुर में कोई राशन नहीं, कहीं खाने का कैंप नहीं, सरकार मस्त है। वर्चुअल रैली में लगे हैं आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री। क्या सिंचाई मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं होना चाहिए? 8 सालों में जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कौन कौन लोग बांध तोड़ने में, कौन एक्सक्यूटिव, कौन ठेकेदार है, उस पर एफआईआर नहीं लॉन्च होनी चाहिए? सरकार क्यों बचाती है? बार बार मैं कहता हूं, बस सिस्टर कंपनी को बचाने और अन्य कंपनी और ठेकेदारों को क्यों बचाती है? जो बगहा में नदी टूटी, एक पुल पर हम कल गए थे, वो पुल की दोनों पाया धस गई, देखे होंगे मोटरसाइकिल से, डर लग रहा था, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज भी एक गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पानी की रेत चल रही थी। इसी तरह मोतिहारी में मोटरसाइकिल बह रहा था, आदमी डूब जाते। हर साल हजारों लोग, सैकड़ों लोग मरते हैं, हर साल हजारों लाखों चीजें मरती हैं। आपको क्या लगता है ऐसे ही छोड़ दिया जाए?
ऐसे ही मरने दिया जाए? क्या एक बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं है? क्या एक परिवर्तन की जरूरत नहीं है? मैं बार बार कहता हूं कि 3 साल काफी है। जब मैं कन्हैया जी के फैमिली, बर्नवाल के फैमिली से मिला तो मुझे सुकून मिला। मौत तो एक ही बार आनी है ना हो, जिंदगी तो जी लूं जनाब। बिना इस जिंदा लाश तो नहीं बन सकता ना पप्पू। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।